अभी तो बस ये है कि टेक ऑफ करने के टाइम पे वो V2 तक पहुंच ही नहीं पाया और विमान दुर्घटना हो गया। जब वो दौड़ता है ना जहाज रनवे पे, तो जब वो प्रॉपर स्पीड गेन कर लेता है और रनवे आधा से ज्यादा खत्म हो जाती है, तो को पायलट बोलता है कैप्टन से कि V1 कि अब ब्रेक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ब्रेक लगाओगी ना तो 80% रनवे खत्म हो चुका है, थूर लोगे आगे जाकर, अब एनी हाउ उड़ जाना है। V1 लेके उड़ जाता है। फिर एक सर्टेन हाइट तक 2000 फीट तक पहुंच जाता है, तो 2000 फीट एक सेफ हाइट माना जाता है कि वहां पायलट कुछ डिसीजन लेने के लिए है, कुछ गड़बड़ी आती है तो हो जाता है। V2 वहां उसके आगे 2000, ये 600 फीट पे पहुंचा था और 600 फीट पे स्टॉल कर गया है। विमान इंस्टॉल किया है। अब इंस्टॉल करने का कारण इंजन फेलियर है या एंगल ऑफ अटैक है, ये दो कारण होते हैं मेन। क्योंकि सीसीटीवी वीडियोस में पक्षियों का टकराना दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब भी पक्षी से टकराता है तो उसकी एक पहचान होती है, इंजन के पीछे से काला धुआं आने लगता है। इंजन के पीछे से किसी तरह का काला धुआं नहीं आया, तो या तो इंजन फेलियर है या फिर स्टॉल है। स्टॉल क्या होता है कि एक एंगल से ज्यादा अगर जहाज उड़ जाता है तो फिर इंजन कोई काम नहीं होता है। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह दिखेगा, एक लेवल तक झुकेगा तो आप संभाल लेंगे, एक लेवल से ज्यादा झुक गया तो कितना शक्तिशाली आप नहीं संभलेगा, उसी कहेंगे स्टॉल। अब ये स्टॉल हुआ है, ये तो दिख रहा है। अब इंजन फेलियर की वजह से स्टॉल होकर गिर गया तो इंजन फेलियर हो गया, पावर सप्लाई खत्म हो गया। और नहीं तो अगर एंगल ज्यादा उठा देता, 10 से 15 डिग्री के बीच में उठाता है, 10 से 15 डिग्री, तो कई बार ज्यादा उठ जाएगा ना, गिरने लगता है। अब ये इस पे पूरी तरह से जैसे एक ब्लैक बॉक्स उसका रिकवर हो जाए। ब्लैक बॉक्स एक ऑरेंज कलर का डिब्बा होता है, उसके अंदर दो चीजें बात होती है, पायलट क्या बात कर रहा है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, और जहाज में क्या पैरामीटर्स थे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब उसके क्या इंस्ट्रूमेंट में कितना फ्यूल था, कितना वजन था, कितने लोग थे, क्या था, सारा चीज उसमें रिकॉर्ड होता है। उसको निकाल जब लिया जाएगा तब पता चलेगा एग्जैक्ट में कि क्या हुआ था।